वेलकम बैक टू माय ट्यूटोरियल डॉक्टर मनोहर ऑनलाइन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गाइस किडनी डिजीज को लेकर आए हैं और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जिसे हम वक्र विकार बोल सकते हैं, किडनी डिजीज बोल सकते हैं और किडनी के रोग जिसे हम किडनी रोग बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, पेशेंट की किडनी, आपने देखा होगा बहुत सारे पेशेंट की किडनी खराब होना स्टार्ट हो गई है। जैसे कि आपने देखा होगा क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने लगता है और उनमें क्या होता है, उसके बाद में जो किडनी का साइज है वो सिकुड़ने लगता है, वो अपना काम करना बंद कर देता है। जिसमें कुछ वो क्या कर रहा है, अच्छी तरीके से छानता नहीं है ब्लड को, और जब ये इसका मुख्य काम जो होता है वो ब्लड को छानना होता है और हमारे जो अपशिष्ट पदार्थ है उनको हमारे बॉडी से बाहर निकालना होता है यूरिन के द्वारा, पेशाब के द्वारा। ठीक है, क्लियर हो गया, मूत्र के द्वारा। अब हम बात करने वाले हैं जो हमारी जो किडनी है, मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ। जो हमारी किडनी है वो जो वर्क कर रही है, बहुत सारे लोगों को किडनी में पतली हो जाती है, तो उनके लिए मैं अलग से परहेज बताऊंगा कौन से परहेज करना है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गाइस, जो आज का जो परहेज है वो क्या क्या रहने वाला है, साथ ही साथ हमें क्या क्या खाना चाहिए। यदि किसी पेशेंट को किडनी संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो उन्हें कौन सा परहेज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हें परहेज करना चाहिए। यदि हम पहले डिस्कस करें इसके पथ्य के बारे में, इसे क्या क्या चीज खिला सकते हो, यदि किसी पेशेंट को किडनी संबंधित कोई डिजीज है तो उसको क्या देना चाहिए। देखिए, मैंने कहा यदि उसको किडनी में पथली है तो उसके लिए परहेज अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन यदि और भी कोई प्रॉब्लम्स है, क्योंकि उसमें पथली क्या है, वो एक्स्ट्रा पार्ट है, वो अलग से बना है, कोलेस्ट्रॉल के द्वारा बना है और वो कभी भी उसको रिमूव किया जा सकता है। लेकिन यदि किडनी में सुकड़ापन आ गया, किडनी में कोई प्रॉब्लम्स आ गई, किडनी में सिस्ट हो गई है, गांठें हो गई है, तो उस सभी कंडीशन के लिए, किडनी छोटी हो रही है तो उस सभी प्रॉब्लम्स के लिए हमें इन परहेज करना होगा जो मैं आपको बता रहा हूं। तो हमें क्या क्या देना है, पहले गाय के दूध, देखो गाय के दूध का छाछ दे सकते हो, गौ दूध दे सकते हो, गाय का दूध दे सकते हो, पेठा दे सकते हो खाने के लिए, ककड़ी दे सकते हो, परमल दे सकते हो, धनिया दे सकते हो, सौंफ दे सकते हो, बहुत अच्छा है। पपीता भी उसको खाने के लिए दे सकते हो पेशेंट के लिए यदि किडनी संबंधित है। सेब भी दे सकते हो, अमरूद खाने के लिए दे सकते हो, आम दे सकते हो, ठीक है, और नागकेसर भी दे सकते हो। लौकी, तुरई तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा कहता हूं कि पेशेंट को किसी तरीके की डिजीज है, उसे रोग हुआ है, तो उसे लौकी, तुरई और टिंडा, ये तीनों चीजें हर पेशेंट को दिया जा सकता है। लौकी, तुरई, टिंडा दे सकते हो, ठीक है, पपीता, कच्चा पपीता दे सकते हो, कच्चा केला दे सकते हो, ठीक है, सेम की फली दे सकते हो, सहजन की फली या पत्ती दे सकते हो, साथ ही साथ गाजर या फिर जौ, अनानास का रस दे सकते हो, पत्था चट्टा के पत्ते दे सकते हो। पत्ता चट्टा जानते हो, उसका पत्ता बहुत ही यूजफुल होगा, बहुत ही इफेक्टिव होगा, ठीक है, इसको आप देख सकते हो। और साथ ही साथ बहुत ही प्रभावकारी भी माना जाएगा। साथ ही बात करूं, यहां देखिए मूंग की दाल दे सकते हो पेशेंट को, मूंग की, और यहाँ देखो मूंग और साथ ही मसूर की दाल भी खाने के लिए। और मैं हमेशा कहता हूँ यदि किसी पेशेंट को किडनी संबंधित डिजीज है तो उसे गोधन अर्क देना चाहिए, जिसे हम गौमूत्र के नाम से जानते हैं। उसको आपको 20-20 ml सुबह शाम दे सकते हो खाना खाने से पहले, मैं बोलता हूँ, और पेशेंट को बहुत ज्यादा रिकमेंड भी करता हूँ कि आप इसको देना चाहिए ताकि वो जल्दी ठीक हो सके। क्लियर। अब हम बात करेंगे इसके परहेज के बारे में। यदि किसी पेशेंट को किडनी संबंधित प्रॉब्लम्स है तो हाँ, उसे कौन सा परहेज करना चाहिए। देखिए, उसके लिए देखो मटर बिल्कुल बंद कर दीजिए। यदि किसी पेशेंट को किडनी संबंधित कोई डिजीज है, मैंने कहा यदि उसको पतली है किडनी में, तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसको भी परहेज करने की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए अलग से, क्योंकि वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन किडनी में यदि कोई प्रॉब्लम्स आई है, किडनी छान नहीं रही है, पेशाब पूरी तरीके से नहीं आ रही है, मूत्र रुक रहा है, यूरिन पास नहीं हो पा रही है, यूरिन में जलन हो रही है, ठीक है, हो रहा है, तो मूत्र करते हैं उसमें, जब यूरिन पेशाब कर रहे हैं तो उसमें बहुत ज्यादा जलन महसूस हो रही है, तो उस सभी कंडीशन में पेशेंट को ये चीजें परहेज करना है। तो उसे टमाटर नहीं देना, दही नहीं देना, चना नहीं देना, राजमा नहीं देना, उर्द नहीं देना, और साथ ही साथ आलू बंद कर दीजिए, गोभी भी बंद कर दीजिए साथियों, पालक भी उसका बंद कर दीजिए, ठीक है, और चलाई, टमाटर, चीकू, काजू, उसके और साथ ही साथ मशरूम, बैगन, अदरक, ये सब बंद कर दो। उसके लिए खवाओगे तो और प्रॉब्लम बढ़ेगी, कम नहीं होगी। काली मिर्च होगी, हरी मिर्च होगी, खटाई हो गई, अधिक नमक, बिल्कुल बंद कर दो। पेशेंट को ऐसी प्रॉब्लम्स मिल रही है, या हो सकता है उसकी गांठ हो गई, सिस्ट हो गई है, किडनी में सिस्ट भी हो जाती है, ठीक है, कैंसर भी होना स्टार्ट हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, क्रिटिकल यदि क्रोनिक डिजीज हो जाती है तो ये चीजें देखने को मिलती है, ठीक है। और साथ ही साथ पेट में दर्द महसूस होगा, तो ये चीजें आप समझ जाइए। उसके बाद अल्ट्रासाउंड कराएंगे आप, ठीक है। तो उसमें अधिक व्यायाम आपको करना है, नहीं करना, बहुत ज्यादा व्यायाम नहीं करना, झटके मार रहे हैं सुबह सुबह उठ के पेट में, तो वो चीज नहीं करनी है, ठीक है। मांस, शराब का सेवन बिल्कुल खत्म कर देना है, त्यागना है, समझ रहे हैं ना। इन चीजों की यदि आपने एक परहेज कर लिया तो मैं कह सकता हूं कि आप बहुत ही जल्दी ठीक होने वाले हो।
आपको मेडिसिन की तो आवश्यकता है, बट मेडिसिन से ज्यादा इन चीजों की आवश्यकता है। और आप यदि खा रहे हो, आप नमक भी खा रहे हो, मिर्च भी खा रहे हो, हल्दी भी खा रहे हो, तो क्या होगा भाई, प्रॉब्लम्स बढ़ेगी। ये छानेगा तो सब कुछ यही। यदि मान लो ये पहले से ही बीमार हो गया है, किडनी पहले से ही डैमेज हो रही है, तो आप इसमें ये चीजें डालोगे तो वो और डैमेज होगी, उसको कौन ठीक करेगा? तो करेगी तो मेडिसिन तो आप दे रहे हैं, देन इसको भी आपको परहेज करो ताकि आप जल्दी ठीक हो जाओ। यदि आपकी फैमिली मेंबर में ऐसा कोई पेशेंट है, आपके घर में है या आपके पड़ोस में है, तो अपने सभी को इस वीडियो को शेयर कर दो, उन्हें बता दो कि आपको ये मेडिसिन और ले सकते हो। जो मैंने आपको मेडिसिन पहले भी बताई है, ये वीडियोस मैंने एक्सप्लेन करके अलग से वीडियो बना रखी है, कौन सी आपको मेडिसिन ले सकते हो। यदि आपको कोई भी डिजीज है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, देन मुझसे पूछ सकते हो कौन सी मेडिसिन ठीक है, कैसे लेनी है और क्या। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। सारी रिपोर्टें आप 8077 वाले नंबर पर आप भेज दें, ताकि मैं उसको देख करके आपको सही जानकारी दे सकूँ आपको कौन सी मेडिसिन सबसे बेहतर है, जो आपको बहुत ही जल्दी ठीक होने वाले हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।